क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मनोज जी का बर्थडे है और कैलेंडर का तारीख भी चेंज हो चुका है, तो और उनका बर्थडे आ गया, आप लोग विश करने आए, क्या शुभकामना देना चाहेंगे मनोज जी को? सबसे पहले तो मैं एसके बंजारा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष मनोज नायक जी हैं उनको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और नए साल की शुरुआत जो आज 1 तारीख है उसी पर उनका जन्मदिन भी आया है, तो मनोज जी जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं तो उनको मैं उनकी जन्मदिन पर भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज हम यहाँ पे हमारे पीएस फाउंडेशन के परिवार के निमित्त यहाँ पर आकर मनोज भाई को उनकी जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं और आने वाले नए साल उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी के जन्मदिवस पर? बोलो एक लाइन जो समझ में आए। हैप्पी बर्थडे मनोज भाई। मनोज भाई के जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं देने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मनोज भाई। मनोज जी, ये लोग आज यहाँ पे आए तो किस तरह से आप इनका शुक्रिया अदा करेंगे, और ये लोग जो शुभकामना दे रहे हैं तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पे कई साल काम किया, लेकिन मेरे को जो विशेष करके सहयोग पीएस फाउंडेशन के जो हमारे गिरीश भाई हैं और ये पूरी मंडली है, ये इन्होंने ना दल देखा है ना कोई पार्टी देखी है, हमेशा सेवा के लिए खड़े रहे। मैं कई बार पर्सनली शर्मा साहब के पास भी गया, कोई बात है तो उन्होंने मेरे को हमेशा कोऑपरेट किया है। और आज जो टीम खड़ी है ये भविष्य में समाज के लिए नया कार्यक्रम करते रहते हैं और समाज के कल्याण के लिए पीएस फाउंडेशन खड़ा हुआ है। और हमसे और साहब से और आपकी मंडली से जितनी भी मदद होती है समाज को मिलेगी, मिलती रहेगी। आज मेरे जन्मदिन पे आप आए, गिरीश भाई और कंपनी साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी एब्सेंस में पूरी काम संभालने वाले लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि इसी वर्ष नववर्ष की तरह मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। कुछ कहना चाहेंगे? आज मनोज जी का जन्म दिवस है, नया साल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अंधेरी युवा टीम के तरफ से मनोज भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और नव वर्ष का भी साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं इनको दूंगा। जिस तरीके से लोगों के बीच रह के युवाओं के साथ मिलके लोगों का काम करते हैं, इनके काम करने के तरीके से लोग उत्साहित रहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। नेता तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा युवा चेहरा जो वार्ड 76 में हैं मनोज भाई, तो इनसे प्रेरणा लेते हैं हम लोग कि इनसे कार्य करने का तरीका कैसा हो। और इसी के साथ मनोज भाई को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद। थैंक यू। मनोज जी का जन्म दिवस है और हमारे बड़े भाई मनोज आज से नहीं कम से कम 7-8 सालों से हमारे साथ हैं और हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और हर बार उनके जन्मदिन पर आते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं। और अंधेरी के जगह जगह के युवा इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनके कार्यों से, इनका जो हमारे प्रति प्रेम है उस चीज को लेके इनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक बार मैं मनोज भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
जय जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे मनोज जी बीजेपी के युवा अध्यक्ष हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो हम सब बजरंग दल के महादेव प्रथम से आए हैं और मनोज जी को हम शुभकामनाएं देने के लिए। तो यही बात से हम सब मनोज जी का शुभकामनाएं देके जय श्री राम जी का नारा लगाएं। जय श्री राम। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाकाली प्रखंड से प्रदीप जी और अन्य साथी गौरक्षा के हैं। ये सारे एक मूर्ति रूप मात्र नहीं है, ये एक हमारे समाज को और हिंदू को, खास तौर पे हमारे सनातन को रक्षा हेतु डे बाय डे जो काम कर रहे हैं, जागृति ला रहे हैं, जो कि लानी बहुत ज़रूरत है। इस देश के अंदर हिंदुओं को इस तरीके से बिछड़ा गया है, बांटा गया है, काटा गया है कि वो कभी एकत्रित ना हो। क्या हिंदू एक होने में कोई शर्म की बात है क्या? मैं आप सबका ऋणी हूँ कि आप लोग एक ताकत से लगे हुए हैं और मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ। मेरे जन्मदिन के ऊपर आप लोग आकर के मुझे आपने जो गौरवान्वित महसूस किया है, तो मुझे लगा कि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और आप लोगों की सेवा के लिए मैं आपका ऋणी हूँ। और इस देश के अंदर और इस महाराष्ट्र में और एक अंधेरी प्रखंड में कम से कम एक तिलक की योजना हम लोगों को करनी है। चाहे नीला लगा, चाहे काला लगा, चाहे लगा लाल, लेकिन तू बता सनातन की है संतान। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बढ़िया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मनोज नायक जी का जन्म दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 2022 का जो इनका जन्मदिन है, 1 जनवरी, या जिस तरह से सूर्य संसार को संजीवन प्रदान करता है, जड़ चेतन को संजीवन प्रदान करता है, उस तरह से ये सामाजिक कार्यों में हर जड़ चेतन में सक्रिय निष्क्रिय आत्मा में सजीवता प्रदान करे और इनकी कृति सदैव सूर्य की तरह उज्जवल हो, लोगों को हमेशा उसका जो जीवन है उस जीवन में उष्णता प्रदान करे, तेज की उष्णता, शक्ति की उष्णता, विद्या विवेक की उष्णता, धन की उष्णता इनको सूर्य की तरह मिले और ये भी सामाजिक कार्यों में उस उष्णता का आम जनता को लाभ दे, यही हमारी शुभेच्छा है इनके इस जन्मदिवस की। थैंक यू। आपको आपके जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं मनोज जी। आज आपका जन्मदिवस है और साल की पहली तारीख है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आपका जन्मदिवस मनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सुनने वालों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज हमारा कैलेंडर चेंज हो चुका है, कोशिश यही रहेगी कि इस वर्ष जाने अनजाने जो पिछली गलतियां हुई वो इस वर्ष ना हो। और मेरे कार्यालय के ऊपर मेरे जितने भी चाहने वाले मित्रगण, वरिष्ठगण, जितने भी लोग जिनको मैंने निमंत्रित किया वो सभी आए और मुझे आशीर्वाद दिए। कुछ लोग नहीं आ सके, उन्होंने फ़ोन पे अपना आशीर्वाद दिया और कई लोगों का व्यस्त कार्यक्रम है, शेड्यूल व्यस्त है और हमने भी अचानक कोरोना की वजह से थोड़ा सा संभल करके बहुत इमरजेंसी ही सोचा और कुछ ही लोगों को इनवाइट किया। और आज मुझे आशीर्वाद मिला, माँ जगदम्बा, माँ भवानी का आशीर्वाद लोगों के द्वारा मुझे मिला और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद भोले बाबा का आशीर्वाद मिला रहे, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिला रहे। लोगों का आशीर्वाद साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है, देवत्य आशीर्वाद होता है, उसमें दुआ होती है, अल्लाह की दुआ होती है, आशीर्वाद होता है, प्रार्थना होती है। सबने मेरे भविष्य के लिए अच्छी उज्जवल कामना के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। ठीक है मनोज जी, जैसे कि आज आपका जन्मदिवस है
और आने वाले कुछ ही माह में अगर समय ठीक रहा, कोरोना अगर साधारण बना रहा, तो चुनाव भी है, तो उस चुनाव में क्या आप चुनावी जंग में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे? जी, पहले तो हमको देश को कोरोना को हराना है, फिर हमें देखना है कि हमको समाज में बुराइयों को हराना है। बुराइयों का बादशाह कोई हो, बुराई किसी के भी कंधे पे हो, हमें उसको भी उज्जवल भविष्य की तरफ लाना है। रहा बात कारपोरेशन का चुनाव का, तो जैसी व्यवस्था रहेगी, पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा, तो ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी दावेदारी पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। ये ठीक है, अभी 2 साल लॉकडाउन रहा, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहे, लेकिन समाज के हर एक वर्ग तक अपने अच्छे कार्यों को लेके या उनकी समस्या सुन के, इस बार चुनाव उनका नहीं होगा, नगर सेवक उनका होना चाहिए, समस्याएं उनकी होनी चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर कई प्रकार का गंदगी का राज लगा हुआ है, काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें हैं, जिसको एक कारपोरेशन चुनाव के अंदर बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो जैसे पार्टी ने मौका दिया या जो भी हुआ, समय का वेट किया जाएगा और समय के हिसाब से चल करके, कारपोरेशन रहो चाहे आमदार रहो, इच्छुक हैं, काम कर रहे हैं, जनसेवक हैं, तो इच्छा तो सभी की रहेगी, तो समय के साथ देखा जाएगा चुनाव। मैंने देखा कि लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा आप आगे रहते हैं, तो इस बार मतलब अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों पे या क्या ऐसा अंधेरे में कमियां रह गई जिसको सबसे पहले आप देखेंगे? मुझे मेरे अंधेरी के अंदर समस्या पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया, 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बताया था मैंने, एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसको जनरल नॉलेज का बोला जाता है, वो मेरा मिशन है। मैं उसको मेरे एनजीओ के माध्यम से एक जनरल नॉलेज कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि हर रविवार और शनिवार को बीएमसी से जगह लेके किया जाए, प्लस एक मेडिकल की व्यवस्था ऐसी करा दी जाए हर गली हर बस्ती के अंदर, कम से कम लोगों को मेडिकल के लिए बाहर महंगे ट्रीटमेंट ना लेने पड़े। बीएमसी सारी सुविधा देती है लेकिन लोग बाग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो हमको बीएमसी को वहाँ लाना है, क्योंकि हम कारपोरेशन में सोचेंगे तो बीएमसी से काम करवाना। रही बात झोपड़पट्टी की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पानी की और गटर लाइन की, जो कि यथावत बनी है, ये हो सकता है कि भविष्य में बनी रहे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास तो करना है। आज लाइट बिल सुभाष नगर के अंदर देखते हैं कि लाइट के लिए लोग बहुत परेशान हैं, या तो किसी से लाइट लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, पानी रेंट पे लेते हैं। तो हर नल हर बिजली हर घर का सपना है, यही मोदी जी का मिशन है और यही संस्थाओं का मिशन है, और यही जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ तक हमको ये बात पहुँचानी है और लोगों को ये देना है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा लड़ाई जो चल रहा है, सभी का घर अगर बिल्डर ने लिया है या नई योजना में या जो गई योजना में, तो घर के बदले घर देने का प्रावधान उनको तोड़ने से पहले सुनियोजित करना चाहिए। कल भविष्य में सुभाष नगर का भी काम होगा, भविष्य में महेश्वर नगर में काफ़ी सारे काम होंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर के, तो हमारा मेन फोकस रहेगा लोगों को घर रहते हुए घर तोड़ के उनको बेघर ना किया जाए। मेरी वही लड़ाई मेन है कि लोगों को एटलीस्ट घर, अपने लोगों को अपने घर मिल जाए। कोई करंट कारपोरेटर करा दे, कोई पूर्व कारपोरेटर करा दे, ये बिल्डर करा दे, वो बिल्डर करा दे, लेकिन हम इसमें सहयोग लेंगे। और 2015 तक जो सरकार का आगे का प्रोग्राम चल रहा है, 2015-2017 तक का, ऐसा सुन रहे, 2011 तक का तो इम्प्लीमेंट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आज यथास्थिति में जहाँ पर है उनको घर मिलना चाहिए। मेरा प्रयास यही रहेगा, एजुकेशन मिले, घर मिले। और एक मेरे एमआईडीसी क्षेत्र के अंदर, फिर से मैं बोलता हूँ, 2019 में मैंने कहा था, मेरे एमआईडीसी क्षेत्र में जितनी भी कंपनियाँ हैं उसमें यहाँ के लोकल रहवासियों को मैंडेटरी 10 to 20% रिजर्वेशन का प्रावधान लाना चाहिए। विनम्रता से सबको बोला जाएगा, लोकल आदमी काम नहीं यहाँ नहीं कर पाएगा तो कहाँ जाके करेगा। तो इतनी सारी इंडस्ट्री है, एमआईडीसी का कम से कम विकास हो सकता है। ठीक है, अभी पेंडेमिक रनिंग है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आज जन्मदिवस पे जो लोग आए उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। मोस्ट ऑफ ऑल सरकार निरंतर बता रही है कि हर वक्त आपको फेस मास्क रखना है,
हाथ धोते रहना है, लोगों से कम संपर्क करना है। लेकिन लोगों ने जैसे इसको एक हवा बना दिया है कि नहीं ये तो एक नॉर्मल ही चीज़ है, ये तो कुछ नहीं, ये तो कहने की बातें हैं, हम तो खुले घूम रहे, कुछ नहीं हो रहे। ज़रा उनसे पूछिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम घट चुकी है, जिनके परिवार के लोग जा चुके हैं। पेंडेमिक है, कोरोना है, ओमिक्रॉन है, कुछ भी है या नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतेंगे तो देश जीत जाएगा। और यदि देश जीत जाएगा तो हम अपने परिवार के अलावा दुनिया के परिवार को भी बचा पालेंगे। जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी मोदी जी की जो नीति है कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है, उसको हम लोग बचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और भारत ही विश्व का गुरु बनेगा, भारत ही विश्व गुरु बनने के कगार पे। भारत ने ही लोगों की जान बचाई, भारत ही दुनिया की समस्याओं से निकालने के लिए रास्ता निकालता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। और हम मोदी जी को इसके लिए मानते हैं कि उन्होंने हर वक्त कोई जात, कोई धर्म, कुछ नहीं, मेरे 136 करोड़ भारतीय बोलते हैं, 125 करोड़ भारतीय बोलते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी का विकास हो, सभी का साथ हो और सभी का विश्वास हो। तो पेंडेमिक से लड़ना है, आपको सावधान जरूर रहना है। ये गलती मत कीजिएगा, कहीं एक बार गलती हो जाती है, बाद में बहुत तकलीफ होती है, तो सावधानी जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।